हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदन झा और आप देख रहे हैं स्किल लाइक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप एक फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपेयर करो, आपका जॉब नहीं लग रहा है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स, 6 जो इम्पोर्टेंट टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। किस पर्सपेक्टिव से? एज अ जॉब जॉब के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे कि जॉब में एचआर ऐसी क्या टिप्स, ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके वजह से हम रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं, हमें जॉब मिलता है या नहीं मिलता है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और वीडियो को मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने वीडियो अगर खोला है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्यों हम इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं, क्यों एक्सेप्ट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का, क्योंकि मैं अभी 2 से 3 महीने के अंदर 40 to 50 इंटरव्यू में दे चुका हूं। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट पता है जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम, वही क्वेश्चंस, वही इशू मैं लेके आया हूं कि एचआर ऐसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और क्यों आपको जॉब देना चाहते हैं अपनी कंपनी में। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना। आप पहले देख लो, इसके बाद उन तक जरूर शेयर करना ये वीडियो जो जॉब की खोज करे, इंटरव्यू की प्रिपेयर करे, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जो पहला टिप्स है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीड दी जॉब डिस्क्रिप्शंस। आपको जब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सपोज दैट कि मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी ने 3 साल के एक्सपीरियंस वाले के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी डाला है। ठीक है, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, कहीं पे भी हो, किसी भी पोर्टल पे। ठीक है, उन्होंने जॉब जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने पूरा कंटेंट दिया है कि आपको ये आना चाहिए। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम कई बार चीजें कुछ मिस कर जाते हैं, वही चीज हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, हम बता नहीं पाते, तो एचआर को क्या लगता है कि ये कैंडिडेट जब अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शंस सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारे लिए क्या वैल्यूबल है क्या कैंडिडेट, क्या हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ द एम्प्लॉयर हैज डिस्क्राइब द पोजीशन एंड द टाइप ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर। डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयर किस तरीके के कैंडिडेट की डिमांड कर रहे हैं, कौन सी कैंडिडेट किस टाइप का चाहिए उन्हें। ठीक है, किस पोजीशन के लिए। केयरफुली रिव्यू द कीवर्ड्स एंड की फ्रेज द एम्प्लॉयर यूज टू डिस्क्राइब देयर expectations. The more you can align your skills and qualification with the job description, in the better chance you stand to impress the interviews. फ्रेंड्स, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखते हैं कि उसमें कुछ की फ्रेजेस, कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके जॉब के रिगार्डिंग। तो वो सब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया जाता है, ताकि आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता चले। तो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, जिस पोजीशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, सबसे पहले जब आपको एचआर कंपनी डिटेल्स और जेडी शेयर करते हैं, तब आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शंस अच्छे से पढ़ो। उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड है, कौन कौन सी सर्विसेज आपसे चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी आपसे, तो अच्छे से पढ़ो। इंटरव्यू में पहला सवाल जब आपसे पूछेंगे एचआर, तो यही जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अच्छे से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड टिप्स की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स है हमारा, लर्न मोर अबाउट द कंपनी। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हम कंपनी में, जब एचआर हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, जब पहला राउंड एचआर राउंड हमारा क्लियर हो जाता है, देन सेकेंड राउंड की प्रिपेयर होती है। सेकेंड राउंड हमारा टेक्निकल राउंड होता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हूं तो मेरा सेकेंड राउंड टेक्निकल होता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हो सकता है कि आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, डेटा एंट्री के लिए जा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, एनी जॉब्स, वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें, जब आपका सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड, तो आपसे कंपनी के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है,
क्या हमारी कंपनी क्या सर्विस ऑफर करती है, हम किस मिशन पे काम करें, किस विजन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो सर्विस एरिया है कौन कौन सा है, हम किस किस लोकेशन बेस्ड में हमारा मतलब सर्विस ऑफर करते हैं। तो ये आपको मोर अबाउट कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, दूसरा जो टिप्स मैं इस वीडियो में डाला हूं, सेकंड टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। लर्न मोर अबाउट द कंपनी, गेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी थ्रू इट्स वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस, एम्प्लॉयज रिव्यू एंड अदर ऑनलाइन सोर्स, फाइंड आउट अबाउट द मिशंस, मैनेजमेंट, वर्क कल्चर, द types if products, if offers and do types of the client service। मैंने वही बताया आपको किस टाइप से कंपनी को रीड करना है। कंपनी के वेबसाइट्स पे जाके सर्विस वगैरह, उनका विजन मिशन क्या है ये चेक कर सकते हैं आप। कंपनी के सोशल मीडिया पेज चेक कीजिए, लिंक्डइन, लिंक्डइन जरूर चेक करना है, कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह क्या है कंपनी की, ठीक है। सोशल मीडिया पे कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, रील पे कितना फोकस है। तो आप जब स्टडी करके जाते हैं कंपनी के बारे में, तब आपसे कंपनी के ऑनर या फिर कंपनी का जो भी मैनेजर होता है, आपसे कंपनी के बारे में कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी कुछ पूछ ले कि डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाट विल बी सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग फॉर दैट्स क्लाइंट्स, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इन क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, कंपनी के बारे में जान के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है कंपनी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग प्लीज ये पूरे 6 पॉइंट कवर कीजिए और प्रिपेयर कीजिए, ऐसा ही इंटरव्यू होता है, जो मेरे साथ हो रहा है वही चीज मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट में कुछ और भी एडवांस टिप्स बताऊंगा। तीसरा, prepare a list of expected interview questions, make a list of common interview questions for the giving position and frame thoroughly answer where the prepare impressive response to the questions that give you opportunity to highlight your skills and interest in the job। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ठीक है। अब मान सपोज दैट कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब अप्लाई करता हूं, तो मुझे नहीं पता कि जो मेरा टेक्निकल राउंड होगा किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि कुछ ऐसे जो हाई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस होता है, वो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करता हूं पीडीएफ, और मैं पहले अच्छे से पढ़ता हूं। भले मेरे पास 3 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग नॉलेज है, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब ट्रेंडिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। मार्केटिंग इनकी चेंज होती रहती है, तो इनकी क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या अपडेटली पूछ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चंस होते हैं एसईओ के, सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आप रीड करके जाओ, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता पाओ। एटलीस्ट सपोज दैट कि अगर आप आपसे 5 या 7 10 क्वेश्चन पूछा रह जा रहा है इंटरव्यू में, 10 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल राउंड में पूछा जा रहा है, लेकिन उस 10 में से हो सकता है कि आप 10 के 10 सही आंसर ना दे पाओ, हो सकता है कि आप दे भी पाओ, लेकिन एटलीस्ट एक्यूरेसी जो होती है, अगर आप उस 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हो, तो टेक्निकल राउंड आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक्निकल राउंड फिर ना वो समझता है इंटरव्यू, जो मैनेजर ले रहा होता है या फिर टीम लीडर, ठीक है, कोई भी ले रहा होता है, या फिर कंपनी के कोई भी ऑनर्स, तो आपका क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि हर कोई पूरा तो नहीं बता पाएगा एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन आप अच्छे से बता रहे हो, ठीक है, तो आप टेक्निकल राउंड में आप पास हो जाते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 से 30 क्वेश्चन इंटरव्यू के प्रिपेयर कर लेना। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया। पहला पॉइंट हमने कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, दूसरा पॉइंट कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से, तीसरा पॉइंट इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, उसको पढ़ के जाने अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू देना। अब फोर्थ टिप्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ टिप्स हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपडेट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। इफ यू आर लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेक श्योर यू हैव अपडेट प्रोफाइल। एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन चेक योर सोशल मीडिया प्रेजेंस टू गेट एन आइडिया अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड। फ्रेंड्स आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, या फिर आप एक यूट्यूबर भी हो, कोई भी हो, आप किसी पोस्ट पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनी जब आपके बारे में बैकग्राउंड आपका वेरिफिकेशन करता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका नेम
हर सोशल मीडिया पे देखा जाता है आपकी प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक्डइन, हर जगह चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप किस आइडिया पे काम करते हो, आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है अदर्स के साथ। तो ये सारी चीज मैटर करती है आपकी एक ह्यूमन बींग, ठीक है, एक अच्छा इंसान मैटर करता है फ्रेंड्स। वो लोग समझ जाते हैं कि ये अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा कम्युनिकेटर है और एक अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है, तब जाके हम हायर करते हैं। तो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर चेक होता है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स, रिव्यू योर रिज्यूमे फ्रेंड्स। सबसे पहले, हालांकि ये पॉइंट जो है फिफ्थ नंबर का मुझे ऊपर डालना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इसमें मेरे से मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट जो है, रिव्यू योर एप्लीकेशन, ठीक है, आपको अपने रिज्यूम को पहले ही रिव्यू कर लेना है। आपको अपने रिज्यूम को, उसमें से एक एक इंफॉर्मेशन जो आपने डाला है आपको चेक करना है, केयरफुली याद कर लेना है, क्योंकि एचआर आपसे बीच से पूछ लेगा कि आपने दूसरी कंपनी कब छोड़ा था, मुझे डेट बताओ, ठीक है, आप वहां पे आपकी टास्क क्या थी। वो रिज्यूमे में एचआर लोग क्या करती है कि रिज्यूमे में आपकी देखती रहेगी, जो जो चीज आपने मेंशन किया है वो ये चाहती है कि आप कुछ ऐसा बोलो जो रिज्यूम में मेंशन ना हो ऑलरेडी, ताकि वो आपकी गलती को पकड़े और वो पॉइंट आउट करे आपको निकालने के लिए या फिर आपकी गलती बताने के लिए। तो आप रिज्यूम में जो भी चीजें आप डालते हो, श्योर करो कि वो सारी चीज आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बताना है एचआर को जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपके रिज्यूमे सामने होते हैं एचआर के, सब कुछ देख रहे होते हैं, पॉइंट आउट होता है, तो अब मेक श्योर करो कि एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ सही से बताओ। तो पांचवा भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टिप्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रेंड्स। सैलरी डिस्कशन फ्रेंड्स, जब लास्ट में एचआर लोग, जब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी हो जाता है, ठीक है, फिर लास्ट में जब आपको हायर करने की बारी आती है, आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस, सॉरी इंटरव्यू कह रहा हूँ, फिर आपसे पूछा जाता है सैलरी डिस्कशन के ऊपर, व्हाट इज योर करंट सीटीसी। आप बोलेंगे कि मेरा करंट सीटीसी 20 है। फिर बोलेंगे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, आपका एक्सपेक्ट कितना करते हो आप। तो आप बोलेंगे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 25, 28 या 30 हजार, ठीक है, करंट 20 है, मैं 25, 30, 30 हजार एक्सेप्ट करता हूँ। फिर एचआर नो अबाउट योर बैकग्राउंड एंड द थ्रू कंपनीज सैलरीज। फिर क्या करती है एचआर लोग, आपकी जो बैकग्राउंड में आपने एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस, जितने भी है, फिर वो पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देती है कि इस कंपनी में आपकी सैलरी कितना था, फिर आपने कितने एक साल बाद कितने परसेंट आपको हाइक मिला, फिर दूसरी कंपनी में कितना हाइक मिला, फिर उसके बाद आपकी कितना सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। तो ये एक एक चीज एचआर लोग नोट करती है, ताकि उसी लेवल पे, मान लो कि सपोज दैट मेरा 17 से 20 हुआ, 20 से 25, 25 से 27.5, तो इस हिसाब से कंपनी भी पॉइंट आउट करती है कि इसका 4-5 हजार, 6 हजार ऐसे बढ़ रहा है, तो हम भी इसको इतना ही हाइक देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपने बोल दिया कि सैलरी मुझे 35 हजार चाहिए, वहीं पे आपके ही जैसा सेम कैंडिडेट अगर मिल जाता है 30 हजार में ही करने के लिए, 27 हजार में ही करने के लिए, तो उन 27 हजार वाले कैंडिडेट को पहले ही रख लेगा, भले ही आप बहुत ज्यादा अच्छे हो और उनसे बेहतर हो। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स, कंपनी का प्रेशर जो होता है एचआर लोगों पे होता है, बहुत ज्यादा होता है, और एचआर लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतने कम सैलरी में आपको कैंडिडेट को फाइंड करके लाना है। आप कहीं से भी लाइए, कहीं से भी खोज के लाइए कंपनी के लिए अच्छा एम्प्लॉय, तो उन्हें लाना पड़ता है। तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सैलरी नेगोशिएशन की वजह से मैं बहुत सारे कंपनियों में रिजेक्ट हो चुका हूँ फ्रेंड्स, मुझे जॉब फाइनली नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ये बेहतर इंपॉर्टेंट। अब फ्रेंड्स लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, हमने 6 के 6 टिप्स इसमें कवर कर लिया है, इतना ही होता है एक इंटरव्यू में। अगर इन सब बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, टेक्निकल भी अच्छा जाएगा, आप अच्छी कंपनी में सेलेक्ट भी हो जाएंगे। यही एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही बेसिक एक फंडामेंटल्स होता है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में
नहीं बात करना है तो आप डायरेक्टली उनसे बोल दीजिए, मैम आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी? बोलेगी या श्योर। तो आप हिंदी में भी कंफर्टेबल बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में इजीली कंफर्टेबल होके आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन तो भी होगा। मैटर ये करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट होके और कितने सही सही सवालों के सही जवाब देते हैं, और आप किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होती है, आपकी नॉलेज क्या है, ठीक है, आपने कितनी कंपनी के बारे में जाना है, ये सब मैटर करता है आपको किसी भी इंटरव्यू में पास करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी एचआर वांट्स कैंडिडेट टू ज्वाइन विद इन 10 टू 15 डेज। अब फ्रेंड्स सब कुछ आपका हो गया, अब आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, तो कंपनी ये चाहता है कि आप ज्वाइन कब करोगे। अगर आपने बोल दिया मेरा 30 डेज का नोटिस पीरियड है, तो वहीं पे किसी अदर कैंडिडेट ने 10 डेज में ज्वाइन कर लिया तो उनको प्रेफर कर देंगे। तो लास्ट में एक चीज ध्यान रखना कि आपको ये बोलना है कि आई एम ज्वाइनिंग इमीडिएट। अब मैं इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ, 10 टू 15 डेज के अंदर कर सकता हूँ। नहीं तो एचआर को क्या लगता है कि ये मेरे से भी ऑफर ले लेगा और भी जगह ये नौकरी खोजता रहेगा और मेरे से भी बेहतर खोज के दूसरे जगह ले लेगा। इसलिए कंपनी के एचआर हमेशा यही चाहती है कैंडिडेट तुरंत सेलेक्ट होके तुरंत ज्वाइन कर ले, 5 से 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, यही चाहती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना उन तक जो प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे और चाहते हैं कि अच्छा बेसिक फंडामेंटल को जान के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। तो ये वाले वीडियो जरूर उनको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी लाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक आए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम